हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 11 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी धक्का लगाते हैं या फिर पुल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसी पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में जो मैन है वो डोर को पुश कर रहा है यानी उसको आगे की तरफ धक्का लगा रहा है, और सेकंड में पुल कर रहा है यानी उस डोर को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सो दिस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस अपना काम तभी करती हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो इसे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप फर्स्ट फिगर में देखिए, कार के पीछे एक मैन खड़ा है और उस मैन को कार को आगे की तरफ मूव करवाना है। तो वो कैसे करवाएगा? खड़ा खड़ा तो करवा नहीं सकता, या फिर हवा में हाथ मारे और कहे कि कार आगे मूव कर जा, तो वो मूव नहीं करेगी। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उस कार के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसे पुश करना पड़ेगा ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया फोर्स अपना काम तभी करती है जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. सेम लाइन लिखी है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी फोर्सेस अपना काम करेंगी। ओके, फर्स्ट फिगर में देखिए, बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश करती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो एक दूसरे को पुश कब कर पाएंगी? जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी। बोथ द गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। दोनों ही गर्ल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो ऐसा कब कर पाएंगी? जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी। देयरफॉर इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्सेस टू कम इनटू प्ले। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट। एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। उस ऑब्जेक्ट को आपको खुद पुश करने की कोशिश करनी है। तो क्या आप उसे पुश कर पाएंगे? ऑब्जेक्ट है हैवी, तो आपके लिए उसे पुश करना हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। अब आपको क्या करना है? नाउ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब आपको अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेनी है और उसे कहना है कि बॉक्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करने में हेल्प करें। ओके, अब क्या होगा? बॉक्स आसानी से मूव कर जाएगा क्योंकि यहां पर बॉक्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है। ओके, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब क्या करना है? अपने फ्रेंड को कहना है कि बॉक्स को पुश करे लेकिन अपोजिट साइड से। अब यहां पर क्या होगा? क्या बॉक्स मूव करेगा? अगर दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल फोर्सेस हैं, तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड की है, मान लो आपका फ्रेंड ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेंड बॉक्स को मूव करवाना चाहता है। ठीक है, आपने एक गेम खेला होगा टग ऑफ वॉर। उसमें क्या होता है? दो टीम्स रोप की हेल्प से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, पुल करती हैं, और वो टीम जीतती है जो ज्यादा फोर्स लगाती है, जो हार्डर पुल करती है। ओके, The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. यहां पर जो 2 पॉइंट्स मेंशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एग्जांपल की फॉर्म में। Forces applied on an object in the same direction add to one another. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो वो फोर्सेस एक दूसरे के साथ हो जाती हैं ऐड। हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, जब आप और आपका फ्रेंड बॉक्स पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो बॉक्स आसानी से मूव कर जाता है। क्यों?
क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, एड ऑन, ठीक है। तो नेट फोर्स उस बॉक्स पर कितनी लगी, F1 प्लस F2, ठीक है। If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टू ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं तो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर कितनी लगी, हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। एक बॉक्स पर एक साइड से आप फोर्स लगा रहे हो और दूसरी साइड से आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है, अपोजिट साइड से, ठीक है। मान लो आपका फ्रेंड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड की है और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट फोर्स उस बॉक्स पर कितनी लगी, जितनी फोर्स आपका फ्रेंड अप्लाई कर रहा है माइनस वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो बस वही लिखा है कि अगर किसी बॉक्स पर टू ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं तो उस बॉक्स पर नेट फोर्स कितनी लगी, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ओके, यानी F2 माइनस F1। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।